बड़ी रानी ने जैसे ही अपने हाथ आगे की तरफ किए तो तुरंत उसकी छोटी बहन बर्फ की मूर्ति में बदलने लगी और कुछ देर बाद वो इसका बर्फ पास के कौन सा टुकड़ों में जादू बिखर है? गई। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये कैसे हुआ। वो अपने आप को दोषी ठहराने लगी। अचानक उसकी दूसरी बहन वहाँ बर्फ पर में आ गई। बदल बड़ी दिया रानी यार उसको इसको। समझाने की कोशिश की, परंतु अपनी बहन को बर्फ के टुकड़ों में बिखरा हुआ देख वो बड़ी रानी के ऊपर गुस्सा करने लगी और एक जादुई बर्तन के ढक्कन को खोल दिया, जिससे बड़ी रानी धुएं के समान Oh my होने लगी God! और कुछ ही पल में वो बर्तन में कैद हो गई। इसके उसकी पास भी बहन ने जादू तुरंत है। ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक दूसरे राज्य की रानी एक छोटे पेड़ से जादुई बर्तन के बारे में पूछताछ करने लगी। तभी छोटे पेड़ ने दूसरे राज्य की रानी को बताया कि उसका राज एक नक्शे में छिपा हुआ है। कुछ दिनों बाद राज्य की रानी ने मिस्टी हार्बर जाने का फैसला किया, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से वो पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद उस राज्य की रानी ने एक पन्ने पर खत लिखा और एक बोतल के अंदर रखकर समुद्र में फेंक दिया। 25 साल बाद रानियों की दो बेटी भी उसकी तलाश करने के लिए निकल गई। अचानक बड़ी बेटी को रानी की डायरी मिल गई। उस डायरी में बर्फ के जादू के बारे में लिखा हुआ था और रानी के कैद होने की वजह भी वो डायरी ही थी, जिसके क्या लिखा बाद वो था इस डायरी को डायरी में? पढ़ती हुई रोने लगी और अपने आप को दोषी ठहराया। फिर बगीचे में उदास होकर बैठ गई।